नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अंगारा सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, अंगारा खतरे में। हाथी का बल, शेर का दिल, लोमड़ी का दिमाग, गिद्ध की आंखें, गौरीले का शरीर, गैंडे की खाल, इन सब को मिलाकर अगर कोई शक्ति बनती है तो उसका नाम अंगारा है। कमांडो अंगारा एक ऐसे द्वीप का देवता है जहाँ जानवरों का राज है और इस द्वीप का नाम है अंगारा द्वीप। राष्ट्रपति अंगद ने कहा, मुझसे मिलिए महामहिम अंगद कुमार, मैं अंगारा द्वीप का राष्ट्रपति हूँ। और ये हैं अंगारा द्वीप का मंत्रिमंडल। अंगारा ने कहा, ऐ सेनापति, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मनुष्य जिन प्राणियों को जानवर कहता है उनका सबसे अधिक संहार कहाँ होता है। सजुकी बोला, हे अंगारा द्वीप के सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री महाबली अंगारा, इस समय संसार के बहुत से भागों में हमारे जासूस काम कर रहे हैं और उनकी ताज़ा सूचना के अनुसार इस समय जीबाल ऐसा स्थान है जहां जानवरों में त्राही त्राही मची हुई है। अंगारा ने कहा, जीबाल में क्या हो रहा है। सजुकी बोला, जीबाल हाथी दांत का स्वर्ग कहा जाता है। संसार के बड़े बड़े निशानबाजी शिकारी यहाँ हाथियों का शिकार करने आते हैं। पहले यह काम चोरी छिपे होता था, परंतु अब वहाँ की सरकार ने बाकायदा एक कंपनी को जिब्बाल का ठेका दे दिया है। यह कंपनी न केवल हाथी दांत को बल्कि जानवरों की खालों का भी कारोबार करती है, इसलिए वहाँ के समस्त वन्य प्राणी त्राही त्राही कर रहे हैं। अंगारा ने कहा, जिब्बाल में किसकी हुकूमत है। सजुकी बोला, एक तानाशाह जिसने बहुत से नेताओं का कत्ल करके जिब्बाल की हुकूमत पर कब्जा किया हुआ है। उस तानाशाह का नाम है शाह कोरस, एक जालिम शासक जो जानवरों से सख्त नफरत करता है। अंगारा ने कहा, जिब्बाल के लिए हमारी रवानगी की तैयारी की जाए। हम शाह कोरस के पास शाही मेहमान बनकर पहुंचना चाहते हैं। कुछ दिन बाद जिब्बाल के लिए अंगारा की सरकारी यात्रा निश्चित कर दी गई। सुजुकी ने कहा, शाह कोरस का उत्तर प्राप्त हो गया है, वह आपकी प्रतीक्षा में है। अंगारा बोला, ठीक है, यह शुभ संकेत है। यात्रा की रवानगी से पहले अंगारा ने कहा, जटायु डियर, इस बार मैं विमान से यात्रा करूंगा, लेकिन इसका अर्थ यह न समझना कि तुम्हें जिब्बाल नहीं पहुंचना है। जटायु ने कहा, मैं सब समझ गया स्वामी, और वह अंगारा को लेकर उड़ चला। अंगारा ने जटायु से कहा, जिब्बाल में मैं तुम्हें कहीं भी और किसी भी समय याद कर सकता हूँ। मेरे शस्त्र भी तुम्हारे पास ही रहेंगे। निकटवर्ती देश की वायु सेवा से अंगारा जिब्बाल के लिए अंगारा राज्य की पहली सरकारी यात्रा पर रवाना हो गया। निश्चित समय पर विमान जिब्बाल के हवाई अड्डे पर उतरा। हवाई अड्डे पर शाह कोरस स्वयं स्वागत के लिए उपस्थित था। वह बोला, शाह कोरस आपका स्वागत करता है। अंगारा ने कहा, आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। अंगारा को शाही दस्ते ने सलामी दी और फिर काफिला शाही भवन के लिए रवाना हो गया। शाह कोरस बोला, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आप हमारे देश में अकेले ही आए हैं, आपके साथ कोई अंगरक्षक तक नहीं। अंगारा ने कहा, अंगरक्षक की आवश्यकता उसे पड़ती है जो अपने अंगों की रक्षा करना न जानता हो। शाह कोरस ने कहा, फिर भी आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं। अंगारा बोला, मैं जिस देश का प्रधानमंत्री हूँ वहाँ किसी को किसी से भी खतरा नहीं है। शाह कोरस ने कहा, मैंने सुना कि आपने अमेरिकन जंगी बेड़े को अकेले ही नष्ट कर दिया था। अंगारा बोला, लोग कहते हैं, परंतु मैं नहीं कहता कि मैंने अकेले ही वह युद्ध लड़ा था। काफिला राजभवन में पहुंच गया। अंगारा को अतिथि भवन में ठहरा दिया गया। अंगारा सोचने लगा, शाह कोरस का व्यवहार मेरे प्रति आशा के विपरीत है। अगले दिन एक सेवक अंगारा के पास आया और बोला, महाराजा धीराज, शाह कोरस का संदेश है कि आपके आगमन की खुशी में एक उत्सव का आयोजन किया गया है और उत्सव का उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा होना तय पाया गया है। अंगारा ने कहा, शाह कोरस से कह दीजिए कि हम उस उत्सव में अवश्य सम्मिलित होंगे। शाह कोरस अंगारा को अपने शाही रथ में उत्सव की जगह पर ले गया और बोला, जब भी कभी हम कोई उत्सव कराते हैं तो हर बार एक नए ढंग से उद्घाटन कराया जाता है। इस जश्न का उद्घाटन आप जैसे महाबली के हाथों हो रहा है, इसलिए उद्घाटन भी और जश्न भी वीरता का प्रतीक होना चाहिए। हमने ठीक कहा ना। अंगारा ने कहा, ऐसा ही होना चाहिए, मैं आपसे सहमत हूँ। शाह कोरस ने कहा,
तो फिर इन दो पिंजरों के बीच इस जंजीर का ताला खोल दीजिए, यही जश्न का उद्घाटन होगा। अंगारा ने कहा, किंतु इन दो पिंजरों में क्या है जो काले पर्दों में छिपा कर रखा गया है? शाहकोरस बोला, उद्घाटन करेंगे तो स्वयं मालूम हो जाएगा। अंगारा ने जश्न का उद्घाटन कर दिया और पर्दा उठते ही शाहकोरस बोला, ये दो खतरनाक सांड हैं जिन्होंने बुल फाइटिंग में कई फाइटर्स मार डाले और ये दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं देख पाते। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि दो ताकतवरों में एक जिंदा रहे, और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में इनमें से एक ही जिंदा रहेगा। आइए अब हम अपना स्थान ग्रहण करें। सांडों के पिंजरे युद्ध स्थल पर पहुंचा दिए गए और शाहकोरस ने झंडी हिलाकर जश्न प्रारंभ कर दिया। पगलाए सांड पिंजरों से निकलकर रणभूमि में उतर गए और उनका युद्ध प्रारंभ हो गया। जब दो योद्धा युद्ध करते हैं तो एक की हार निश्चित होती ही है। उनमें से एक सांड मारा गया। शाहकोरस ने अंगारा से कहा, कैसा लगा? अंगारा बोला, मुझे यह खेल पसंद नहीं आया। शाहकोरस बोला, अच्छा, तो फिर अगला खेल जरूर पसंद आएगा। शाहकोरस ने दूसरी झंडी हिलाई तो एक और पिंजरा मैदान में लाया गया। शाहकोरस बोला, पिंजरे में कैद उस आदमी को देख रहे हैं आप? वह जन्म से पागल है। अगर इस पिंजरे से खुला छोड़ दें तो जो भी इसके हाथ आएगा उसी को मार डालेगा। अब देखना यह है कि यह पागल इस सांड को कैसे मारता है। पिंजरा खोलते ही पागल पिंजरे से बाहर आ गया और जोर से चिल्लाया, मार डालूंगा, कच्चा चबा डालूंगा। और सांड ने भी फुंकार भरी। सांड ने उस पर प्रहार किया। पागल बोला, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, आजा आजा। और उसने उसके दोनों सींग पकड़ लिए और बोला, पहले तेरे सींग ही तोड़ूंगा। और देखते ही देखते उसने सांड के सींग तोड़ डाले और बोला, अब तेरी गर्दन तोड़ूंगा। पागल ने सांड को मार डाला और बोला, है कोई माई का लाल जो मेरे सामने आने की हिम्मत करे? सबको मार डालूंगा। शाहकोरस बोले, अरे मिस्टर अंगारा, आप कहाँ चले? अंगारा ने कहा, जिस तरह आप दो ताकतवरों को एक साथ जिंदा नहीं देख सकते, उसी तरह मैं भी किसी जानवर को मरते नहीं देख सकता। और अंगारा दीवार से युद्ध स्थल की रिंग में कूद पड़ा। एक सेवक ने शाहकोरस से कहा, आपने अपने इस अतिथि को रोका क्यों नहीं महामहिम? शाहकोरस बोला, मैं दो ताकतवरों को एक साथ जिंदा नहीं देख सकता, समझे? एक मैं, दूसरा अंगारा, दोनों में से एक रहना चाहिए। और उसने अपनी मौत इस तरह बुलाई है, बेचारा। और देखते ही देखते अंगारा उस पागल आदमी के सामने आ गया। वह पागल बोला, अरे तू कहाँ से आ टपका मुन्ना? टॉफ़ी खिलाऊं या लॉलीपॉप? अंगारा ने कहा, अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो अपना खून दे दे। पागल आदमी बोला, खून? हाँ हाँ, खून, आजा आजा, ले ले मेरा खून, आजा। तभी अंगारा ने एक जोरदार किक से उसकी छाती पर प्रहार किया, पर वह खुद ही गिर गया। वह पागल आदमी बोला, अब मैं तेरा खून पीऊँगा। और उसने अंगारा पर प्रहार किया और अंगारा को उछालकर जमीन पर फेंक दिया। अंगारा ने सोचा, यह तो सचमुच बहुत शक्तिशाली है, अब थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। अंगारा बोला, ठहरो दोस्त, मैं तुम्हें स्वयं ही अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। पागल आदमी ने कहा, खून पीऊँगा, खून, आज दे दे खून। अंगारा बोला, मेरी शर्त यह है कि अगर तुम मुझे पकड़ लो तो मेरा खून पी लेना। पागल आदमी ने कहा, ये बात है तो अभी पकड़ता हूँ। अंगारा ने पिंजरे के चारों तरफ दौड़ना प्रारंभ कर दिया। पागल उसके पीछे पीछे भागने लगा और बोला, अरे रे, भागता कहाँ है? चक्कर काटते काटते अंगारा पिंजरे के ऊपर चढ़ गया और सोचने लगा, अब बेटा सारी जिंदगी भर पिंजरे के चक्कर काटता रह, मैं तेरे हाथ नहीं आने वाला। पागल दौड़ते दौड़ते थक गया और बोला, पता नहीं कहाँ चला गया बदमाश। तभी अंगारा पीछे से आकर उसके कंधे पर बैठ गया और उसे बालों से पकड़कर खींचने लगा। पागल चिल्लाया, अरे मुझे छोड़, मैं तेरा खून नहीं पीऊँगा। अंगारा ने कहा, अब मैं तेरा खून पीऊँगा प्यारे। अंगारा सोचने लगा, यह बात मुझे पहले ही समझनी चाहिए थी कि इसका सिर मेरे हमलों को सह न सकेगा। अब मैं इसकी गर्दन को आखिरी झटका देता हूँ। और अंगारा ने उस पागल आदमी की गर्दन को झटका दिया। अंगारा बोला, शाहकोरस, आपने देख लिया, मैं हर उस शख्स को मार डालता हूँ जो जानवरों का शत्रु होता है।
शाह कोरस सोचने लगा, यह मुझे धमकी दे रहा है। शाह कोरस के सेवक ने कहा, अगर हुक्म दें तो आपका अपमान करने वाले को यहीं पर दंड दे दिया जाए। शाह कोरस ने कहा, नहीं, उसे तो यह एहसास भी नहीं होना चाहिए कि मैं उसका अशुभ चाहता हूँ। जश्न समाप्त होने के बाद शाह कोरस बोला, श्रीमान अंगारा, आपको इस तरह उस पागल के सामने नहीं जाना चाहिए था। अगर आपको कुछ हो गया होता तो? अंगारा बोला, मैं प्रारंभ देखता हूँ, अंत नहीं, और आमतौर पर अंत मेरी इच्छा अनुसार ही होता है। अंगारा को विदा करने के बाद शाह कोरस ने अपने खास वजीर को गुप्त कक्ष में बुलाया और बोला, जिब्बाल पर शाह कोरस की हुकूमत बनाने में तुमने सबसे अहम भूमिका अदा की थी वजीर सुलेमान। सुलेमान बोला, आप मुझे पुरानी बातें क्यों याद दिला रहे हैं महामहिम? शाह कोरस ने कहा, जब भी कोई अहम मसला सामने आता है तो तुम जानते हो कमान तुम्हें ही सौंपी जाती है। सुलेमान ने कहा, ऐसी कौन सी विपत्ति आ पड़ी है? जिबाल एक ऐसा देश है जिसे जानवरों की शिकारगाह का स्वर्ग कहा जाता है और हम इस काम से लाखों डॉलर कमाते हैं। शाह कोरस ने कहा, और संसार का सबसे खतरनाक जानवर इस समय जिब्बाल की सरकारी यात्रा पर आया हुआ है, उसका नाम है अंगारा। सुलेमान ने कहा, मैं जानता हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि हुकूमत जिब्बाल ने अंगारा की हत्या का ठेका भी ले लिया है। शाह कोरस ने कहा, अंगारा की हत्या की कीमत अमेरिका ने 10 लाख डॉलर देने की पेशकश की है। सुलेमान बोला, और जिसे कि आप ठुकरा नहीं सकते। शाह कोरस ने कहा, यूँ भी मुझे खतरनाक जानवरों से नफरत है और मुझे उन्हें खुद मारने में स्वर्ग का आनंद मिलता है। सुलेमान ने कहा, मैं सब समझ गया महामहिम, आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा प्लान बनाऊं कि आप अपने इस अतिथि की हत्या अपने हाथों से करें। शाह कोरस बोला, और उसे एहसास भी ना हो कि मैं उसे मारने वाला हूँ। सुलेमान बोला, आप फिक्र न करें, मौत का यह जश्न आपकी अपेक्षा की तरह ही शानदार होगा। फिर वजीर सुलेमान वहाँ से निकला और अपनी कार्यशाला में पहुँचा और सोचने लगा, अंगारा की हत्या का पूरा प्लान आज ही तैयार करना होगा, वक्त बहुत कम है। अगले दिन वजीर सुलेमान बोला, प्लान तैयार है शाह आलम। शाह कोरस ने कहा, सुनाओ मेरे प्रिय वजीर, तुमने क्या प्लान बनाया है? सुलेमान ने कहा, जानवरों का स्वर्ग कहा जाने वाला जंगल जोला वह स्थान है जहां अंगारा की हत्या की जाएगी। हमारी 10 मैन आर्मी इस शिकार को इस तरह घेरे रहेगी कि अंगारा अगर भागना चाहे तो किसी भी मार्ग से भाग नहीं सकता। आप जानते ही हैं, यही 10 मैन आर्मी है जिसने जिब्बाल का तख्ता पलट किया था। एक बड़ी फौज भी इसके सामने कमज़ोर पड़ जाती है। अब मेरा प्लान ध्यान से सुनिए। सारा प्लान समझाने के उपरांत शाह कोरस ने कहा, आज तक किसी की भी हत्या के लिए इतनी बड़ी तैयारियां नहीं हुई होंगी। सुलेमान बोला, आप यह न भूलें जहाँपना कि अंगारा के सामने अमेरिकन फौज ने घुटने टेक दिए थे। वजीर अपनी कार्यशाला में पहुंचा और बोला, 10 मैन आर्मी, संसार की सबसे शक्तिशाली सेना, अब मैं तुम्हारा परिचय एक नई हस्ती से कराना चाहता हूँ। नंबर 1, तुम एक कराटे योद्धा हो और यह अंगारा का स्टैचू है। इसका निरीक्षण ध्यानपूर्वक कर लो। अब तुम सब अंगारा को बताओ कि तुम सब कौन हो। एक एक करके 10 मैन आर्मी अपना परिचय देने लगी। मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन गनमैन हूँ। नंबर 2, तलवारबाज। नंबर 3, मेरे खंजर की रफ्तार कोई नाप भी नहीं सकता। नंबर 4, मैं तीरंदाज हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट। नंबर 5, मैं पायलट। नंबर 6, तो बम रॉकेट, यह सब मैं चलाता हूँ। नंबर 7, मैं टेक्निकल इंजीनियर हूँ। नंबर 8, और मैं रसायन विशेषज्ञ हूँ। नंबर 9, और मैं ड्राइवर। 10 मैन आर्मी का आखिरी जांबाज। वजीर सुलेमान ने अंगारा के स्टैचू से कहा, ये सब अपनी कला में सर्वश्रेष्ठ है मिस्टर अंगारा, और आज इन्होंने तुम्हारी मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उधर शाह कोरस ने अंगारा को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया और बोला, मैंने सुना है कि आप प्रत्येक जानवर से गले मिल सकते हैं। अंगारा ने कहा, आपने ठीक ही सुना है शाह कोरस। शाह कोरस बोला, जोला दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है जहाँ संसार के सभी खूंखार दरिंदे पाए जाते हैं। अंगारा ने कहा, कदाचित यह जंगल जिब्बाल की शाही शिकारगाह भी है। शाह कोरस ने कहा, क्या आप इस जंगल को देखना पसंद करेंगे? अंगारा ने सोचा, इस उद्देश्य से तो मैं यहाँ आया हूँ, और बोला, अवश्य देखना चाहूँगा।
शाह कोरस ने कहा, तो फिर कल सुबह हम जोला की शाही यात्रा पर रवाना होंगे। अगली सुबह शाही काफिला जोला जंगल के लिए रवाना हो गया। शाह कोरस ने कहा, आप देखेंगे कि मैं किस तरह जंगली शेर से निहत्थे लड़कर उसका शिकार करता हूँ। अंगारा बोला, फिर तो वहाँ का मौसम मेरे अनुकूल ही होगा। 10 मैन आर्मी हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई और हेलीकॉप्टर एक मैदान में उतर गया और वहाँ से एक गाड़ी में बैठकर आगे के लिए रवाना हुआ। थोड़ी देर बाद 10 मैन आर्मी के सदस्य आपस में बातें करने लगे। वह बोले, यह वह घाटी है जहाँ कमांडो अंगारा की हत्या की जानी तय है। प्लान के अनुसार मेरा काम सुरंगें बिखेरने का है ताकि कभी भी इस घाटी को विस्फोटों से उड़ाया जा सके। जिस तरफ भी अंगारा के कदम पड़ेंगे उसी दिशा में विस्फोट प्रारंभ हो जाएंगे और इन्हें मैं स्वयं कंट्रोल करूंगा। दूसरा बोला, मैं रसायन विशेषज्ञ हूँ, इसलिए मैंने एक ऐसी गैस का कैप्सूल तैयार किया है जो स्नायुओं पर सीधे प्रभाव डालती है। अंगारा के अतिरिक्त यहाँ सब लोग मेरी गैस से सुरक्षित रहेंगे। ये टैबलेट खाने के बाद मेरी गैस का प्रभाव नहीं पड़ता। इस टैबलेट को खाए बिना यदि कोई गैस की रेंज में होगा तो उसके स्नायु सुन्न पड़ जाएंगे और वह हिल भी नहीं सकेगा। तभी एक और गनमैन बोला, हम लोगों को अपने मोर्चे संभाल लेने चाहिए। 10 मैन आर्मी के सदस्य ने कहा, प्लान के अनुसार हम सबको इस घाटी में जानवरों की खाल पहनकर रहना है। मुझे गौरिल्ले की खाल पहनकर रहना है। दूसरा बोला, मोर्टार और रॉकेट दागने के लिए यह स्थान उत्तम है। एक ने कहा, मैं यहाँ से ठीक निशाना ले सकता हूँ। उधर जंगल में शाह कोरस के शाही पड़ाव के अंदर वजीर सुलेमान अपने खेमे में सोच रहा था। प्लान के अनुसार मुझे अंगारा के जूतों में यह छोटा सा बटन फिक्स करना है। इस यंत्र का संबंध विस्फोटों की दिशा से होगा और यह टैबलेट हम लोगों को रसायन प्रभाव से सुरक्षित रखेगी। अंगारा की मौत का यह जश्न बहुत शानदार होगा। और अगली सुबह अंगारा जब तालाब में नहा रहा था तो वजीर ने सोचा, अंगारा इस समय झील में नहा रहा है, यही अवसर ठीक है। वजीर ने अंगारा के जूतों में बम की दिशा यंत्र फिक्स कर दिया। जब वजीर वापस लौट रहा था कि अचानक जटायु वहां पहुंच गया। जटायु को देखकर वजीर घबरा गया और बोला, ओह, इतना बड़ा परिंदा, बचाओ। जटायु वजीर को पंजों में दबोचकर उड़ चला और जब अंगारा झील से स्नान करके बाहर निकला तो अंगारा जटायु को देखकर चौंक गया और बोला, अरे जटायु, तुम यहाँ कैसे? जटायु ने कहा, अपने जूते ना पहनना स्वामी, नंगे पैर अभी मेरे साथ चलिए। अंगारा नंगे पैर जटायु के साथ उड़ चला और बोला, लेकिन बात क्या है? जटायु ने कहा, मैं आपका वाहन हूँ, दूर रहते हुए भी आप पर ही मेरी दूरदृष्टि रहती है। जटायु ने अंगारा को एक गुफा के सामने उतार दिया और बोला, इस गुफा में आपका एक शत्रु कैद है जिसने आपके जूतों में कोई यंत्र लगाया है। मैं उसे उठाकर यहाँ ले आया हूँ। मैंने इस गुफा का मुंह भारी पत्थरों से बंद कर रखा है, अभी इन्हें हटाता हूँ। पत्थर हटाने के बाद अंगारा गुफा में प्रविष्ट हुआ। सुलेमान ने कहा, ओ अंगारा, आप जनाब मुझे बचाइए, एक भयानक परिंदा मुझे यहाँ कैद कर गया है। अंगारा ने कहा, और वही परिंदा मुझे भी यहाँ लेकर आया है मिस्टर सुलेमान। सुलेमान ने कहा, तो आप भी यहाँ कैद हैं? अंगारा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा जेलर, ज्यूरी और जल्लाद सब कुछ हूँ। अब अगर तुम यह नहीं बचाते कि वह परिंदा तुम्हारी बोटियाँ नोच डाले तो तुम्हें मेरे सवालों का सही जवाब देना होगा। ए शाह कोरस के पिट्ठू, बता मेरे जूतों में क्या फिक्स किया है? सुलेमान बोला, मेरी जान बख्श दो, मैं सब कुछ बता दूंगा। और वजीर ने सब कुछ बता दिया। अंगारा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ, परंतु जब तक शाह कोरस जिंदा है तुम इसी जगह कैद रहोगे। अंगारा अकेला गुफा से बाहर आ गया और जटायु से बोला, तुम उस पर नज़र रखना जटायु, हो सकता है मौत की घाटी में मैं किसी तगड़ी जंग में व्यस्त हो जाऊं। जब अंगारा शाही पड़ाव पर लौटा तो एक सेवक ने अंगारा से कहा, शाह कोरस शिकार के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा है कि आप भी तैयार हो जाएं। अंगारा बोला, उनसे कह दो हम तैयार हैं। शाह कोरस और अंगारा तैयार हो गए। शाह कोरस ने बोला, यहाँ से आगे हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जाएगा। अंगारा ने कहा, बेशक, मुझे याद है। अंगारा और शाह कोरस आगे चल पड़े। शाह कोरस ने कहा, ध्यान रहे, हम बहुत से खूंखार दरिंदों के आसपास से गुजरेंगे। शाह कोरस और अंगारा
जंगल के भयानक जानवरों के बीच में से गुजरे। अंगारा ने भेड़ियों से कहा, ए भेड़ियों, सबसे कह दो अंगारा आया है, तुम सबका मित्र। शाहकोरस और अंगारा ने मौत की घाटी में प्रवेश किया। शाहकोरस ने कहा, इस घाटी से बाहर निकलने का यह एकमात्र रास्ता है। अंगारा सोचने लगा, तुम अपनी सोचो शाहकोरस, मेरे निकलने के तो बहुत रास्ते हैं। शाहकोरस ने कहा, जब भी हम शिकार पर आते हैं इसी घाटी में हम शिकार खेलते हैं। यह घाटी वैसे भी शेरों की घाटी है। तभी एक गुफा से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई तो शाहकोरस बोला, देखिए उस गुफा में कोई शेर हमारा इंतज़ार कर रहा है, मैं उसकी खाल आपको भेंट दूंगा। और बोला, बाहर आ दरिंदे, मैं तेरे शिकार के लिए बेताब हूँ। तभी गुफा से एक शेर दहाड़ मारता हुआ बाहर निकला और शाहकोरस ने उसे दबोच लिया। शेर और शाहकोरस के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। शाहकोरस ने कहा, देखा आपने अंगारा, यह अब मेरे सामने चूहा है। मैंने उसके सारे दांत और नाखून तोड़ दिए हैं। अब आप चाहें तो उससे गले भी मिल सकते हैं। अंगारा ने कहा, मैं सिर्फ उसी से नहीं बल्कि सभी जानवरों से गले मिलने आया हूँ, और यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे दांत और हाथ ना तोड़ डालूं। शाहकोरस ठहाके लगाकर हंसने लगा और बोला, अब आएगा असली शिकार का मजा। अंगारा ने कहा, मैं जिब्बाल से तुम्हारी शैतानी हुकूमत ख़त्म करने आया हूँ। शाहकोरस बोला, सावधान, मैंने भी तुम्हारे कत्ल का ठेका लिया है। आगे क्या हुआ? शाहकोरस अंगारा का कत्ल कर पाया या फिर अंगारा ने ही उसे सबक सिखाया? इन सभी सवालों को जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।